बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कॉल लैब टास्क 2 के सॉल्यूशन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। ये दिया गया कि हमने लिंक लिस्ट के 3 मेजर फंक्शन इंसर्ट, डिलीट और सर्च को जो है वो असेंबली लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है और साथ में हमें चंद इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड नहीं करती। ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, जिस तरह डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम इसमें नहीं कर सकते और यूज़र से जो है वो रन टाइम पे इनपुट नहीं लिया जा सकता एक्सेट्रा। तो आइए सबसे पहले इंसर्ट के फंक्शन को देखते हैं। मेरे पास एक लिस्ट गिवन है, मैंने सपोज की हुई अपनी तरफ से 1 3 4 0 0। इसका साइज़ जो है वो 5 एलिमेंट्स कंटेन कर रही है इस वक्त ये लिस्ट। अब हमने इंसर्ट के फंक्शन में क्या करना है, जो यूज़र पी एक्स के अंदर कोई ना कोई जो है वो इंडेक्स देगा और उस इंडेक्स पे हमने जाना है और ए एक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवानी है। यूज़र वो वैल्यू देगा जो कि हमने इंसर्ट करनी है। अब इंडेक्स यहाँ पे 2 है और वैल्यू जो हमने इंसर्ट करनी है वो भी 2 है। वैल्यू ए एक्स के अंदर स्टोर है, इंडेक्स बी एक्स के अंदर स्टोर है। सो इसमें करना क्या है, हमने जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस इंडेक्स से नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगले इंडेक्सेस पर जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे उन सबको 1 इंडेक्स राइट वर्ड मूव करना है। 1 इंडेक्स राइट वर्ड मूव करने से वो जो इंडेक्स होगा जिस पे हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है वो एम्प्टी हो जाएगा, उसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी और उसको जो है बाद में जो है हम उधर वैल्यू प्लेस कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये देखिए 0 को जो है वो आगे मूव किया, 4 को 1 इंडेक्स आगे मूव किया और 3 को 1 इंडेक्स आगे मूव किया और इसके बाद जो है वो 2 के लिए हमारे पास जो है वो स्पेस बन गई है इस इंडेक्स पे और हमने उधर जाके उधर वो वैल्यू जो है वो प्लेस कर दी और साथ ही में साइज़ को भी इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि इस वक्त हम जैसे इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा तो साइज़ 1 में 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा और साइज़ यहाँ पे 5 से 6 हो गया। उसके बाद डिलीट, तो डिलीट में यूज़र जो है वो एक इंडेक्स देगा, डिलीट में यूज़र जो है वो एक इंडेक्स देगा और इस इंडेक्स की वैल्यू को हमने डिलीट करना है। अब जिस तरह ये हमारे पास 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 0 0 हमारे पास जो है वो इंसर्ट फंक्शन कॉल के बाद ये हमारे पास लिस्ट बनी थी और उसमें से अब हमने थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट करना है। थर्ड इंडेक्स में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इस 3 को जो है हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि इससे राइट वर्ड जितने भी इंडिसेस होंगे उन सब इंडिसेस को जो है वो 1 स्टेप लेफ़्ट वर्ड हम मूव करेंगे और इस तरह 3 जो है ओवर राइट हो जाएगा। इस तरह 4 जो है वो 3 की जगह आएगा, 0 जो है वो 4 की जगह आएगा और ये वाला 0 लास्ट वाला 0 सेकंड लास्ट इंडेक्स यानी इस वाले 0 की जगह आ जाएगा और साइज़ में 1 का डिक्रीमेंट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 4 0 0 यानी 4 जो है वो 3 की जगह आ गया, 0 जो है वो सेकंड लास्ट 0 की जगह आ गया, फिर जो है वो उसके बाद जब साइज़ को जो है हमने डिक्रीमेंट कर दिया तो इसमें से डिलीट हो गया और साइज़ भी साथ में 5 हो गया। उसके बाद सर्च में जो है हम AX में कोई ना कोई वैल्यू यूज़र देगा जो कि हमने सर्च करनी है इस लिस्ट के अंदर। तो ये देखें ये हमारे पास एक लिस्ट है, डिलीट के फंक्शन के बाद ये लिस्ट हमारे पास जब वो बनी थी 1 2 4 0 0 5 इसका साइज़ है। अब हमने AX के अंदर वो वैल्यू ले लेनी है 4 और इसको कंपेयर करते जाना है, हर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। जैसे ही वो हमें वैल्यू मिले तो हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, नंबर इज़ फाउंड। और अगर वो स्ट्रिंग वो हमें नहीं मिलती वैल्यू, पूरा का पूरा सारे के सारे इंडिसेस हम देख लेते हैं, उसके बाद हमने जो है वो अगर वैल्यू नहीं मिलती तो फिर हमने प्रिंट करवाना है नंबर इज़ नॉट फाउंड। तो आइए अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं कि किस तरह इसको जो है वो असेंबली में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एल्गोरिथम में भी मैंने एक वही वाली लिस्ट लिखी हुई है जो कि जिसको मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने इम्प्लीमेंटेशंस में, अपने प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर। तो ये हमारे पास लिस्ट है वो, इसको मैंने नाम दिया हुआ है नम का 8 7 6 4 0 0 6 इसमें एलिमेंट्स है, साइज़ इसका 6 है। अब सबसे पहले इंसर्ट के फंक्शन में क्या हो रहा है जी, BX यूज़र ने जो है वो इंडेक्स दिया है 4 यानी 4th इंडेक्स पे जाके जो है वो AX की वैल्यू है 5 जो है वो इंसर्ट करना है।
यानी हमें ये वाला रिज़ल्ट यूज़र चाह रहा है 876540 अब ये देखें इसका साइज़ भी 7 हो गया है और हर जो है वो एलिमेंट जो है वो 1 इंडेक्स राइटवर्ड मूव कर गया। और CX के अंदर जो है वो हमने लेंथ मूव करवा लेनी है, साइज़ होगा, साइज़ और लेंथ मूव करवा लेना और CX की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये हमारा जो है वो पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि CX इज इक्वल टू 6 माइनस BX, दैट इज 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो CX की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी। अब ये जो एल्गोरिथम बनाया जा रहा है ये एक जनरल सोल्यूशन बनाया जा रहा है, जनरल एल्गोरिथम बनाया जा रहा है जो किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी जो है वो लिस्ट के लिए, किसी भी जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए जो है वो यानी अरे के लिए, लिस्ट के लिए जो है वो ये काम करेगा। अब CX के अंदर हमारे पास 2 चला गया। अब CX में मैंने 2 क्यों रखा है भी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी डिक्रीमेंट कर दिया BX को, BX में 1 का डिक्रीमेंट आया तो BX की वैल्यू जो है वो पहले 4 थी, अभी 3 हो गई और उसको शिफ्ट लेफ्ट कर दिया साथ ही, तो उसकी वैल्यू डबल हो गई, यानी BX के पास अभी 6 है। अभी आ जाते हैं हम 4th स्टेप पे अपने। अब 2 हमने एड्रेस रजिस्टर लेने हैं, इस तरह BP, TI, SI इसमें से कोई से भी 2 ले लें और उनको जो है पहले स्टार्टिंग एड्रेस हमने दे दिया, यानी BP इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू नम। और फिर हमने क्या करना है जी कि अब BP को हमने एंड पे मूव कर देना है, आखिरी इंडेक्स पे, ये देखें यहाँ पे, और SI को हमने 1 इंडेक्स उससे पीछे रखना है। अब हम करेंगे क्या कि हर आइटरेशन में हम BP की जो वैल्यू होगी वो इस SI में डालते जाएंगे, SI की वैल्यू जो है वो ये हमने डिलीट में करना है। अब SI के जो है वैल्यू हर आइटरेशन में हम BP में डालते जाएंगे, तो ये 0 इधर जाएगा, फिर इनको दोनों को फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट करने के बाद जो है वो BP इधर आ जाएगा या इस प्लेस पे और SI इधर चला जाएगा। फिर अगली आइटरेशन चलेगी तो फिर 4 इधर आ जाएगा, SI की वैल्यू जब हम BP को असाइन करेंगे, यानी 4 इधर होगा और 4 ही इधर होगा। उसके बाद फिर जो है वो BP डिक्रीमेंट होगा, BP यहाँ पे आएगा और SI भी डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद क्या होगा, 4 इधर चला जाएगा और हमारे पास जो है वो फिर इधर जो है वो एक जो इधर भी 6 पड़ा होगा और यहाँ पे भी हमारे पास 6 पड़ा होगा। अब हमने जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो है 5, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको हम ओवर राइट कर देंगे, यानी ये 6 यहाँ पे चला गया होगा और 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा। तो इस वाले 6 की जगह हम जो है वो इस वाले 6 की जगह नहीं, ये तो हमारा 3rd इंडेक्स बन रहा है। सबसे पहले हमने जो है वो फर्स्ट इटरेशन में हमने 0 को इधर SI को असाइन किया, BP को तो 0 इधर चला गया। उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ SI और BP, ये सेकंड जो है वो इटरेशन चली। अब सेकंड इटरेशन में 4 हमारे पास जो है वो SI इधर है और BP इधर है, तो फिर SI की वैल्यू जो BP को साइन होगी तो 4 इधर आ गया और 4 ही इधर पड़ा हुआ है, यानी हमारे पास क्या बन रही है अभी 4 जो है वो और 4 और 0, ये हमारे पास अरे बनेगी सेकंड इटरेशन के बाद। अब CX की वैल्यू हमारे पास 2 है और CX की वैल्यू 2 इसीलिए मैंने जो है वो CX माइनस BX से 2 इसीलिए हासिल की थी। तो इस केस में हमें जो है वो ये देखें 2 टाइम ये आइटरेशन, 2 टाइम ये लूप जो है वो 2 आइटरेशन में चलानी पड़ी है इस लूप की, यानी 2 आइटरेशन के बाद हमारे पास SI इधर पहुँच चुका है, SI इधर पहुंच चुका है और BP इधर पहुंच चुका होगा। तो अब हमने करना क्या है कि हमने ये BP वाली जगह पे जो है वो BP जिधर पहुंचा हुआ है इस वक्त 4 इधर होगा और 4 ही इधर होगा, यानी 4 रिपीट हो रहा होगा। तो 4th इंडेक्स पे जो 4 पड़ा हुआ है उसको ओवर राइट कर दो, क्योंकि 4 ऑलरेडी हम आगे मूव कर चुके हैं। अब 4 जो BP के पास इसका एड्रेस होगा तो BP को सिंपल वो वैल्यू जो है वो X की असाइन कर दी जाएगी और वो इधर जाके प्लेस हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल अरे आएगी वो 8 7 6 5 4 0, यानी हम इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिखा जा सकता है इसके दरमियान। मैंने इसकी डायग्राम नहीं ड्रा की हुई, टेबल में इसका बनाया हुआ। तो अब ये देखें 8 7 6 5 4 0 0,
ठीक है। और इसके साथ साथ इसका साइज़ जो है वो इंक्रीमेंट कर दें, साइज़ में 1 का जो है वो इंक्रीमेंट कर दें। उसके लिए साइज़ को पहले किसी रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम मेमोरी लोकेशन को जो है वो नहीं इंक्रीमेंट कर सके। उसको मैंने ये किया हुआ प्रोग्राम में कि DX में उसको स्टोर किया है साइज़ को, और बाद में DX में DX1 ऐड कर दिया। तो उस DX को बाद में फर्दर दोबारा जो है वो साइज़ के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। तो साइज़ की वैल्यू यहाँ से जो है वो 6 की बजाय 7 हो जाएगी। तो अभी ये था हमारा इंसर्ट का फंक्शन। अभी देख लेते हैं डिलीट के फंक्शन को, एल्गो को। अब डिलीट के फंक्शन में हमें यूज़र जो है वो एक इंडेक्स देगा कि इस इंडेक्स पे जाओ और इस वैल्यू को डिलीट करो। तो ये लेट्स सपोज हमें जो है वो वही वाली लिस्ट जो हमने पीछे जो इंसर्ट के बाद बनी थी वही हमारे पास मौजूद है 876540 और साइज़ इसका 7 है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है इसके डिलीट के फंक्शन के अंदर कि BX को हमने डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट करेंगे तो BX की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर इसको शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे। शिफ्ट लेफ़्ट करने से BX की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारे पास। BX की वैल्यू 4 हो गई। अब थर्ड इंडेक्स पे हमने जो वैल्यू पड़ी है वो हमने करनी है डिलीट। अब हमने क्या करना है, 2 रजिस्टर्स लेने हैं जी, 2 एड्रेस रजिस्टर लेने हैं। 2 एड्रेस रजिस्टर लेके उनको जो है वो मैंने जो है वो थर्ड इंडेक्स पे लेके जाना है, जिस इंडेक्स को हमने डिलीट करना है। अब वो इंडेक्स हमारे पास 4 है, तो हर दफ़ा हम क्या करेंगे उसको 1 डिक्रीमेंट करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करने से उसका डबल हमारे पास आ जाएगा 4। यानी 3 है तो 4 आएगा, और 4 है तो 6 आएगा, 5 है तो 8 आएगा। अब 8 आएगा, अब हमारे पास 4 आया है, तो ये देखें ये वाला होता है BP+0, और ये होता है BP+2, और ये होता है BP+4। अगर हमने BP को ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस दिया हो तो BP को हम ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम BP में ऐड कर देंगे BX की वैल्यू। अब ये बिल्कुल जेनेरिक है, हर लिस्ट के लिए, हर इंडेक्स के लिए ये एब्सोल्युटली फाइन जो है वो ये वर्क करेगा। अब ये देखिए BP हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जो इंडेक्स हमने यानी जिस इंडेक्स की वैल्यू को हमने डिलीट करना है BP उधर आ गया। अब SI को भी आप उधर ले आएँ, BP की वैल्यू इसको साइन कर दें, या SI में भी BX की वैल्यू जो है वो ऐड कर दें, और SI को इंक्रीमेंट कर दें, यानी SI को उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे ले जाएं। अब SI को हम उससे अगले इंडेक्स पे ले गए। ये हमें असल में इसलिए किया है ताकि हम SI की वैल्यू जो बार बार हर आइटरेशन में BP की वैल्यू को साइन करते जाएंगे, यानी BP की वैल्यू ओवर राइट होती जाएगी। अब ये देखें पहले आइटरेशन में क्या होगा, हर आइटरेशन में क्या होगा, SI की वैल्यू जो है वो मैं BP को साइन कर दूंगा, यानी फर्स्ट आइटरेशन में 5 इधर आ जाएगा और 6 जो है वो रिमूव हो जाएगा। 6 की हमने डिलीट करना था, 6 डिलीट हो गया, 5 इधर है, 5 इधर है। नेक्स्ट इटरेशन में इन दोनों को मैंने इंक्रीमेंट करना है, BP इधर आ जाएगा, SI इधर चला जाएगा, और फिर SI की वैल्यू इधर आएगी, यानी 4 इधर और 4 इधर है। और उसके बाद फिर जो है वो ये दोनों जो है वो इंक्रीमेंट होंगे, और SI इधर चला जाएगा और BP इधर आ जाएगा। फिर ये 0 0 इस तरह जो है वो मूव कर जाएंगे इधर, और साइज़ को जो है वो 1 जो है वो उसमें डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी साइज़ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 7 से 6 हो जाएगी, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद जो है वो सर्च का फंक्शन है, यानी सर्च में हमारे पास AX के पास वो वैल्यू है 4 जो कि हमने सर्च करनी है। अब हम करेंगे क्या, BP को स्टार्टिंग एड्रेस देंगे, और स्टार्टिंग एड्रेस को जो है वो हम फिर जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट को, पूरी की पूरी अरे को जो है हम ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू द लास्ट इंडेक्स, और लास्ट इंडेक्स तक हम जो है वो जहाँ पे रो की जिस भी आइटरेशन में हमें वो वैल्यू मिल जाती है, यानी AX की वैल्यू B के इक्वल हो जाती है, BP के इक्वल, सॉरी यहाँ B मिसिंग है, यहाँ पे भी सॉरी BP के इक्वल यहाँ पे भी उसकी वैल्यू हो जाती है, तो वो हम जो है वो जंप कर जाएंगे फाउंड पे। फाउंड का मैंने एक लेबल बनाया होगा, और उस पर जाके हम वो प्रिंट स्क्रीन वाला जो है वो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करेंगे। अभी हम इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं असेंबली में। हेयर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी जो है वो
प्रोग्राम का बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद जो है वो ए एक्स के अंदर मैंने 5 मूव किया और बी एक्स के अंदर मैंने इंडेक्स दिया और इंसर्ट के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया सब। चलें ये थोड़ा इंसर्ट के फंक्शन पे चले जाते हैं हम। उससे पहले ये मैंने नम जो है वो एक लिस्ट जो है मैंने डिफ़ाइन की हुई है, सेम मैंने वही ली है जिसका हमने एल्गो बनाया था। अभी एल्गो में जो हमने सपोज की थी वही लिस्ट है हमारे पास 87640 और लेंथ इसकी जो है वो 6 है, जिस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक एफ़ का जो है वो स्ट्रिंग मैंने डिफ़ाइन की हुई है एफ़ की नाम से, और ये मैंने असल में फाउंड के लिए जो है वो लिखी है, फाउंड के लिए डिफ़ाइन किया। यानी इस स्ट्रिंग का नाम के में जो पड़ा हुआ है इसका जो कंटेंट है वो है नंबर इज़ फाउंड, और इसकी मैंने लेंथ जो है वो एफ लेंथ के नाम से इसको डिफ़ाइन किया है, डिक्लेयर किया है सॉरी, और वो है 15। और उसके बाद मैंने एक और जो है वो स्ट्रिंग ली है, वो है एन एफ, यानी ये है नॉट फाउंड के लिए, यानी उस केस में ये प्रिंट होगी जब नंबर हमें नहीं मिलेगा, यानी नंबर इज़ नॉट फाउंड। उसके बाद इसकी मैंने लेंथ जो है वो डिक्लेयर की है, वो है 19। अब भाई इंसर्ट के फंक्शन में चले जाते हैं जो हमने कॉल किया हुआ है, और ऊपर हमने इसको पैरामीटर जो है वो ए एक्स में वैल्यू पास की हुई है 5, यानी 5 मैंने इंसर्ट करनी है 5 6 के बाद, और इंडेक्स जो है वो 4 है, यानी 6 के बाद 5 आना चाहिए, यानी हमारे पास जो अरे बननी चाहिए वो 8765400। तो आइए इंसर्ट के फंक्शन को देख लेते हैं। चले मैं थोड़ा सा इसको जो है वो पहले जूम इन कर लें ताकि जो है आपको देखने में आसानी हो। ये रहा जी हमारा इंसर्ट का फंक्शन। अब इंसर्ट के फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले सी एक्स के अंदर लेंथ मूव हो रही है। तो सी एक्स के अंदर जिस तरह हमने एल्गो में किया था, सी एक्स के अंदर इस केस में 6 चला गया, और मैं सब कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सी एक्स की वैल्यू में से बी एक्स की वैल्यू 4 है, तो 6 - 4 सी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यानी 2 टाइम हम जो है वो लूप अपना चलाएंगे, 2 आइट्रेशंस हम चलाएंगे इस केस में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जेनेरिक है, लेंथ की वैल्यू मैंने एग्जैक्ट नहीं ली हुई, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं ली हुई, मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आप पीछे जो है वो जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे इधर भी सी एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। उसके बाद मैंने डी एक्स के अंदर लेंथ मूव की है, और डी एक्स का ये मैंने जो है वो ये डी एक्स में मैंने लेंथ इसलिए मूव किया है ताकि मैं इससे जो है वो इसका जो है वो लास्ट वाला इंडेक्स डिटरमिन कर सकूं। डी एक्स को मैं डबल करके उसको मैं ऐड करूंगा स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर, और इस तरह मैं जो है वो लास्ट इंडेक्स यानी आखिरी एड्रेस पे मैं पहुंच जाऊंगा इससे। अभी देखें डी एक्स के अंदर मैंने लेंथ मूव की, उसके बाद डी एक्स के अंदर लेंथ मूव करने के बाद जो है वो मैंने डिक्रीमेंट किया डी एक्स को, मैंने डी एक्स की वैल्यू जो है वो 6 से हमारे पास 5 हो जाएगी, और 5 के बाद मैंने इसको जो है वो शिफ्ट लेफ्ट कर दिया, तो इससे इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी शिफ्ट लेफ्ट करता क्या है कि वैल्यू को डबल कर देता है, तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। अब बीपी के अंदर मैं स्टार्टिंग एड्रेस मैंने मूव कर दिया, और एसआई के अंदर भी वही एड्रेस मूव कर दिया। इस तरह हम देख सकते हैं कि बीपी को फिर मैंने एसआई के अंदर मूव कर, तो बीपी के पास एड्रेस है तो वही एड्रेस जो है एसआई के पास चला जाएगा, एसआई उसको होल्ड कर रहा होगा अभी। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया एसआई के अंदर भी डीएक्स और बीपी के अंदर भी डीएक्स, तो जो दोनों जो है वो लास्ट इंडेक्सेस पे चले जाएंगे, दोनों जो है वो आखिरी इंडेक्सेस पे चले जाएंगे। जिस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो है वो 0 पे आ जाएंगे, उस ये वाले इंडेक्स पे चले जाएंगे इस वाले इंडेक्स पे जिसका कंटेंट जो है वो 0 होगा, 0 है। अभी बीपी और एसआई दोनों उधर चले गए हैं, लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, और अब हमने क्या किया है जी नेक्स्ट स्टेटमेंट उससे कि एसआई में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने 2 डिक्रीमेंट कर दिया, तो एसआई जो है वो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आ गया, एसआई हमारे पास सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आ गया, और बीपी हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है। अब हमने एक लूप लगाया है, लूप 2 यूज़र डिफाइंड, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका।
उसके बाद जब लूप के अंदर हमने पहली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो हमने लिखी हुई है जी, हम मूव कर रहे हैं dx में SI। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ BP के अंदर dx की वैल्यू। मैंने हर जो अपना जो है वो इंडेक्स होगा उसको राइट वर्ड मैंने मूव करवाना है। तो इसके लिए मैं SI मेरे पास SI में मेरे पास सेकंड लास्ट इंडेक्स का एड्रेस है, उसके गिर्द मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको इनक्लोज्ड कर दिया जब, तो उसके पास वो वैल्यू आ गई। यानी इस केस में अभी फर्स्ट इटरेशन में वो वैल्यू 0 है। तो dx के अंदर वही वाली वैल्यू आप देख सकते हैं नाज़रीन कि dx के अंदर वही वाली वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब dx के अंदर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0। अब BP को अंदर मैं वही वैल्यू जो है वो फिर उसको ओवरराइट कर रहा हूँ BP की वैल्यू को उस वाली वैल्यू के साथ। तो BP में अभी जो है वो 0 है इनिशली, तो ये 0 उसको जो है वो रिप्लेस करेगा। यानी जो हमारा सेकंड लास्ट 0 है वो जो है वो एक स्टेप जो है वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट का जो करना था साइज़ को वही से पहले भी आप कर सकते हैं, मैंने जो है वो आखिर पे किया हुआ है, तो इससे पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो जो स्टेटमेंट मैंने आखिर पे लिखी हुई है इसको इंक्रीमेंट करने के लिए साइज़ को, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो है वो लूप 2 से ऊपर, लूप 2 से पहले। अब dx के अंदर मैंने वैल्यू इसलिए मूव किया है क्योंकि मैं दोनों जो है वो रजिस्टर इस तरह एक साथ नहीं लिख सकता था। मैं BP स्क्वायर क्लोज्ड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज्ड करके BP को और कोमा SI को दोनों को मैं इस तरह डायरेक्टली नहीं लिख सकता, इसमें मेरा कंपाइलर जो है मुझे एरर देता है। तो इसका सलूशन ये है कि इसको आप पहले SI की वैल्यू को dx में जो है वो स्टोर करें और फिर dx की वैल्यू को उधर आप मूव करें। उसके बाद जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा BP में से 2 को और SI में से भी 2 को, यानी BP जो है वो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और SI हमारे पास थर्ड लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने CX को साथ ही डिक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद ये मैंने इसलिए किया है कि हमारे पास जो है वो एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है और CX को मैंने काउंटर को डिक्रीमेंट करना है। अब CX को मैं 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जंप नॉट इक्वल लूप 2। CX की वैल्यू क्या थी 2, पीछे हमने जो है वो निकाली थी, वो आप साथ साथ लिख सकते हैं अब स्टेप के कि CX की वैल्यू इस वक्त ये हो गई है, इस वक्त ये है, इस वक्त ये है। अभी CX की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी डिक्रीमेंट करने से, तो जंप नॉट इक्वल लूप 2 सॉरी। तो CX की वैल्यू जब वो 0 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो लूप 2 पे चला जाएगा। लूप 2 पे जाने के बाद ये क्या करेगा, सेकंड लास्ट पे हमारे पास BP पड़ा हुआ है इस वक्त और थर्ड लास्ट पे SI। एक्सक्यूज मी, इससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखो तो अभी हमारा जो है वो इधर हमारे पास जो है वो हमारा अभी इस जगह जो है वो हमारे पास BP होगा और इस जगह जो है वो SI होगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि SI की वैल्यू जो है वो DX में जाएगी, यानी 4 जो है वो DX के अंदर जाएगा। SI की वैल्यू DX में जा रही है यानी 4 DX में जा रहा है और DX की वैल्यू फिर BP में जा रही है। तो BP इस वक्त यहाँ पे होगा सेकंड आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे, सेकंड पे यहाँ पे, सेकंड आइट्रेशन में यहाँ पे होगा तो 4 इधर जाके स्टोर हो जाएगा, यानी 4 इधर भी मौजूद होगा और 4 इधर भी मौजूद होगा। तो अब इस वाले 4 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो 4th इंडेक्स है जिसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करवानी है, वो वैल्यू स्टोर करवानी है। तो उसके जो है वो साथ ही BP इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है और SI भी डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी BP यहाँ से यहाँ पे आ गया इस लोकेशन पे और SI यहाँ पे आ गया 6th वाली लोकेशन पे। अभी
डिक्रीमेंट हुआ सी एक्स की वैल्यू 1 थी, डिक्रीमेंट हो के वो 0 हुई। जंप नॉट इक्वल लूप 2, अब इक्वल नहीं है तो वो लूप 2 पे चला जाए, अगर इक्वल है तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाए, लूप से बाहर आ जाए, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो सी एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है तो वो जो है वो टर्मिनेट होगा। और बी पी की इंडेक्स पे, बी पी के इंडेक्स पे जो कंटेंट है उसको और ओवर राइट करेगा ए एक्स की वैल्यू 5 है, 5 हमने इंसर्ट करना था। अब ये देखें बी पी हमारे पास यहाँ पे है इस वक्त, यहाँ पे, और ये 4 आगे मूव कर चुका है। तो इस वाले 4 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये 4th इंडेक्स है, यहाँ पे हम वो वैल्यू सिंपल प्लेस कर रहे हैं ए एक्स से। उसके बाद जो है वो मैंने लेंथ को जो है वो इंक्रीमेंट किया हुआ है, ये देखें बी पी में मैंने डी एक्स के अंदर मैंने लेंथ को जो है वो मूव किया पहले, क्योंकि डायरेक्टली मैं किसी भी लोकेशन जो है मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट उसको जो है वो इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, उसको उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, लाजमी तौर पे मुझे रजिस्टर्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो डी एक्स के अंदर मैंने वो पहले लेंथ मूव करवाई और फिर मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, तो इससे मेरी लेंथ जो है वो डी एक्स की वैल्यू जो है 1 इंक्रीमेंट होगी, यानी 6 से 7 होगी। और अभी 7 को मैंने वापस लेंथ पे जो है वो स्टोर कर दिया, तो लेंथ मेरे पास 7 होगी। और उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न के बाद जो है वो मैं अगली स्टेटमेंट में चला जाऊंगा। यहाँ से ये देखिए कॉल इंसर्ट, यहाँ से मैंने मेरा फंक्शन इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। इंसर्ट करना है और बी एक्स के पास इंडेक्स है 4th इंडेक्स पे हमने 5 को इंसर्ट करना है। कॉल हो रहा है फंक्शन, आप देख सकते हैं साथ साथ रजिस्टर्स में ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो ये करंटली हाईलाइटेड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। अब ये देखें सी एक्स में जो है वो हमने जो पहली स्टेटमेंट हमने इंसर्ट के फंक्शन में क्या लिखी हुई है, अब इंसर्ट के फंक्शन में पहली स्टेटमेंट जो है वो किस लेंथ को मूव कर रहे हैं। लेंथ इस वक्त हमारे पास 6 है, तो आप देख सकते हैं कि सी एक्स की वैल्यू इससे 6 हो जाएगी, सी एक्स की वैल्यू 6 हो गई है। और सब्ट्रैक्ट करें 6 में से बी एक्स, यानी बी एक्स की वैल्यू 4 है, और 6 में से सब्ट्रैक्ट होकर सी एक्स की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं सी एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है। और डी एक्स में अभी भी हम उसके बाद जब लेंथ मूव कर रहे हैं, डी एक्स में लेंथ चली गई 6 हो गई डी एक्स की वैल्यू, उसको डिक्रीमेंट किया 1 टाइम तो उसकी वैल्यू 5 होगी। उसके बाद उसको शिफ्ट लेफ्ट किया तो उसकी वैल्यू 10 हो गई। हेक्साडेसिमल में 10 को जो है वो ए से डिनोट किया जाता है, इस रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद मूव कर रहे हैं हम बी पी के अंदर एड्रेस 0120। अभी इस एड्रेस को हम जो है इधर लिख के इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि इधर क्या क्या पड़ा हुआ है जी। तो M1DS कॉलन एड्रेस क्या है जी, एड्रेस 0120। इंटर जब हम प्रेस करेंगे तो हमें हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी जो कि लिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं 8, उसके बाद 2 बाइट डिफरेंस पे नेक्स्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है 7, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे 6, फिर 4 और फिर 0 और 0। तो ये आप देख सकते हैं। अभी उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने किया हुआ जी पीपी के अंदर वो एड्रेस, उसका स्टार्टिंग एड्रेस मूव करने के बाद एसआई के अंदर भी वही एड्रेस मूव किया और फिर दोनों में डीएक्स की वैल्यू जो है ऐड कर दी। डीएक्स की वैल्यू 10 है तो 6 हमारे पास एलिमेंट्स साइज़ है, तो हम 10 ऐड करने से उसमें पीपी स्टार्टिंग एड्रेस में 10 ऐड करने से हम जो है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। यानी एसआई में 10 ऐड किया, बीपी में 10 ऐड किया तो हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए। यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 होगी, लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, जिस तरह हम इधर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो 0 पड़ी हुई है। अभी हमने डिक्रीमेंट किया है एसआई को, तो एसआई को डिक्रीमेंट करने से एसआई जो है वो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आ गया, वहाँ पे भी वैल्यू अभी इस इटरेशन में 0 ही है। तो हम मूव कर रहे हैं जी पीएक्स में एसआई, डीएक्स में सॉरी, अब डीएक्स में वो एसआई की वैल्यू हम मूव करवाएंगे पहले, और उस डीएक्स की वैल्यू को फिर बीएक्स की वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे उस डीएक्स की वैल्यू के साथ। अब डीएक्स की वैल्यू 0 है तो बीपी पे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको सेकंड लास्ट इंडेक्स से हम ओवरराइट करेंगे, और सेकंड लास्ट इंडेक्स पे पड़ी है उसको थर्ड लास्ट से, और जो थर्ड लास्ट पे वैल्यू पड़ी है उसको फोर्थ लास्ट से हम जो है वो ओवरराइट करेंगे, ताकि हमारे पास जो वो स्पेस क्रिएट हो और उस स्पेस पे जो है हम एक इंडेक्स की स्पेस बने, और उस स्पेस पे बाद में हम जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो AX में जो पड़ी हुई है वो स्टोर कर सकें, इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। तो अभी बीपी आप देख सकते हैं कि बीपी में डीएक्स मूव किया जा रहा है, यानी 0 मूव किया जा रहा है, और बीपी और एसआई दोनों को डिक्रीमेंट किया जा रहा है। तो बीपी इस वक्त
जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा और एस आई भी डिक्रीमेंट होके जो है वो एस आई थर्ड लास्ट लोकेशन पे आ गया और बी पी सेकंड लास्ट लोकेशन पे आ जाएगा डिक्रीमेंट होने के बाद। उसके बाद डिक्रीमेंट किया जा रहा है सी एक्स को। सी एक्स हमारे पास काउंटर है, उसमें 2 पड़ा हुआ है, यानी 2 आइटरेशंस हमें चलानी है। तो कंपेयर करने हैं उसको 0 के साथ, तो वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो जंप नॉट ज़ीरो के जो है वो हमने लगाई हुई उधर जंप नॉट इक्वल, तो अभी 0 नहीं है तो ये जंप कर जाएगा लूप पे वापस दूसरी आइटरेशन के लिए। अभी डी एक्स के अंदर जो है वो वैल्यू एस आई की स्टोर हो रही है। एस आई की वैल्यू करंटली 4 है, देख सकते हैं आपको नज़र आ रही है। सी एक्स की वैल्यू एस आई की वैल्यू जो है वो 4 है। एस आई एक एड्रेस है और इसका कंटेंट जो है वो 4 है। इसकी वैल्यू ये भी आप कह सकते हैं कि वैल्यू 4 है और वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं डी एक्स के अंदर। डी एक्स के अंदर वैल्यू चली गई 4, डी एक्स के अंदर 4 हो गया। उसके बाद जो है बी पी के अंदर वो वाली वैल्यू जो है वो हम उसको बी पी वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं इस 4 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो 4 आगे चला गया होगा, लेकिन वो लोकेशन हमें नज़र नहीं आ रही। 8th वाली यहाँ जिसकी हेडिंग जो है 8th कॉलम वाली, वो डेफिनेटली जो है वो 4 चला गया होगा। अभी बीपी को जो है वो डिक्रीमेंट किया और एसआई को भी डिक्रीमेंट किया 2 बाइट। डिक्रीमेंट किया सीएक्स को, तो सीएक्स की वैल्यू 0 हो गई। आप देख सकते हैं इधर सीएक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो उसको कंपेयर किया जा रहा है 0 के साथ, तो ये 0 के इक्वल हो चुकी है। तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप की टर्मिनेशन के बाद फ़ौरन जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है वो ये वाली कि मूव बी पी एक्स और बी पी के अंदर ये यहाँ पे हम जो है ए एक्स मूव कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, बी पी की वैल्यू 4 है और उसमें हमने मूव करना है ए एक्स की वैल्यू 5 है। तो अभी 5 ये 4 ओवर राइट हो गया और 5 इधर चली गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन के 8 7 6 5 और 4 आगे मूव कर चुका है। और अभी हमने जो करना है, हमने वैल्यू जो इंसर्ट कर ली है, अभी हमने लेंथ को जो है वो इंक्रीमेंट करना है। तो डी एक्स के अंदर वही लेंथ जो है वो हमने मूव की और उसमें 1 ऐड किया। लेंथ को हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन को सबसे पहले हम जो है वो मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको डी एक्स में मूव कर रहे हैं, उसके कंटेंट को, और डी एक्स में 1 ऐड कर रहे हैं और वापस उसको फिर स्टोर कर रहे हैं लेंथ के अंदर। तो लेंथ की वैल्यू इस वक्त 7 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो इंसर्ट हो गया। उसके बाद रिटर्न की स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। ये वही स्टेटमेंट्स चल रही हैं। उसके बाद रिटर्न, तो रिटर्न कर जाए जी। अब रिटर्न के बाद क्या हुआ है, बीपी के पास वही वाला एड्रेस। मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है जी, ये आप देख सकते हैं। कॉल के बाद यहाँ पे कॉल के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने बीपी कॉमन हम तो नाम का एड्रेस 0120 है, तो वो स्टेटमेंट पे चला गया इस वक्त हमारा जो है वो। अभी हम जो है वो देखेंगे जी डिलीट के फंक्शन को। तो अभी उसके बाद ये देखें आप बी एक्स की वैल्यू जो है वो 3 हो रही है, यानी बी एक्स की वैल्यू 3, यानी बी एक्स में इंडेक्स जा रहा है। इंडेक्स थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को हमने डिलीट करना है और कॉल हो गया डिलीट का फंक्शन। डिलीट के फंक्शन पे चले जाते हैं जी। गुड मॉर्निंग जी। डिलीट के फंक्शन में क्या हो रहा है जी, सी एक्स के अंदर वो वैल्यू जो है वो लेंथ हम मूव कर रहे हैं। सी एक्स के अंदर लेंथ चली गई, लेंथ हमारे पास 7 है, सी एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सी एक्स में से बी एक्स को। बी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, तो सी एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी इससे। उसके बाद हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं बी एक्स को। बी एक्स को जैसे ही हम डिक्रीमेंट करेंगे तो बी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। अब इस 3 को
शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो 6 हो जाएगी BX की वैल्यू। और BP के पास हमने जो है वो नाम है जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस मूव किया, SI में वही स्टार्टिंग एड्रेस SI में भी मूव किया, दोनों एड्रेस रजिस्टर्स हैं। और BP के अंदर हमने BX ऐड कर दिया। BP के अंदर BX ऐड करने के बाद BP जो है हमारे पास किस लोकेशन पे चला जाएगा, 4th लोकेशन पे। BP हमारे पास 4th लोकेशन पे चला जाएगा। और हमने ऐड कर रहे हैं BX के अंदर मज़ीद 2 ऐड करने के बाद इसको हमने SI मूव किया ताकि SI जो है वो हमारे पास नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर जाए। अब ये देखें लूप मैंने लगाया हुआ है रिलेशन के लिए लूप 3, तो यहाँ पे मूव हो रहा है DX के अंदर पहले SI, यानी SI का जो कंटेंट है वो DX के अंदर मूव हो और फिर वो BP को ओवरराइट करे, BP के कंटेंट को ओवरराइट करे। और फिर सिंपल एज दैट BP में 2 इंक्रीमेंट हो, SI 2 इंक्रीमेंट हो, CX को डिक्रीमेंट करना है और फिर CX को कंपेयर करना है 1 के साथ। जंप नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो लूप 3 पे चला जाए। अब ये सारी आइटरेशंस जो हम जो है वो उधर देख सकते हैं एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर में। तो ये बहुत सिंपल है। इंसर्ट के फंक्शन के बाद डिलीट का फंक्शन जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसमें जो है वो सिंपल क्या हो रहा है कि हम इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, इंडेक्स से हम शुरू कर रहे हैं। BP के पास इंडेक्स है, यानी इस इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो हमने ओवरराइट करनी है यानी डिलीट करनी है, तो वो हम उससे शुरू कर रहे हैं। और जो है वो हर जो है वो उससे नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो उसको लेफ़्ट वर्ड हम मूव करवा रहे हैं इससे। और उसके बाद जो है वो लेंथ को हमने एंड पे ये देख सकते हैं आपके लेंथ को डिक्रीमेंट किया हुआ, DX में इसको मूव किया और उसमें सब्ट्रैक्ट किए 1 को और फिर उसी लेंथ पे जो DX की वैल्यू वापस हमने जो है वो स्टोर कर दी। अभी हम इसके एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर में देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। अभी ये देख सकते हैं आप BP में 0 1 2 0 मूव हुआ, सॉरी ये तो स्टेटमेंट है जो कॉल से पहले लिखी हुई है। कॉल अभी मूव हो रहा है BX में 3, यानी इंडेक्स 3 थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू हमने डिलीट करनी है। कॉल हुआ 0192, ये फंक्शन का जो है डिलीट के फंक्शन का एड्रेस है, यानी इस एड्रेस पे चली जाए कॉल। अब BP इस एड्रेस पे इसमें हमने पहला काम क्या किया था, CX में हमने लेंथ मूव की थी, CX में 7 चला गया, CX में से 4 जो माइनस हुआ था CX के पास पीछे 4 रह गया। डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम BX को, BX जो है वो डिक्रीमेंट हो गया। और BX को फिर जब हम BX डिक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गया, BX को शिफ्ट लेफ्ट किया तो BX के पास 4 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं मूव कर रहे हैं हम BP के अंदर एड्रेस 0120, ये एड्रेस आप देख सकते हैं, ये वाला एड्रेस है 0120 और इस पर वैल्यूज़ क्या पड़ी हुई हैं 8765400। अब इसमें से डिलीट हम थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट करने जा रहे हैं, यानी हमारे पास 6 इसमें से डिलीट हो जाना चाहिए और 5 को 6 की जगह आ जाना चाहिए और 5 की जगह 4 को आ जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है। अब मूव कर रहे हैं हम BP के अंदर वही स्टार्टिंग एड्रेस, SI के अंदर भी वही एड्रेस और दोनों उनमें ऐड कर रहे हैं हम BP में BX, यानी BX की वैल्यू 4 है तो थर्ड इंडेक्स पे ये चला जाएगा। 4 ऐड करने से 6 ऐड करने से 4th पे थर्ड इंडेक्स पे ये चला जाएगा 4 ऐड करने से, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे जाना हो तो हम 2 ऐड करते हैं और सेकंड इंडेक्स पे जाना हो तो 4 ऐड करते हैं। सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे जाना हो तो हम 4 जो है वो 2 ऐड करने, फर्स्ट इंडेक्स पे जाना हो तो 0 ऐड होता है, सेकंड इंडेक्स पे जाना हो तो 2 ऐड होता है और थर्ड इंडेक्स पे जाना हो तो 4 ऐड होता है। अभी इससे हम थर्ड इंडेक्स पे जा रहे हैं, 4 ऐड हुआ तो थर्ड इंडेक्स पे चले गए। BP जो है वो इस वक्त थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है और ऐड किया है BX के अंदर 2 को, यानी BX की वैल्यू जो है वो 6 हो जाए। अब SI के अंदर वही BX जो है वो ऐड कर रहे हैं हम, तो SI जो है वो 4th इंडेक्स पे चला जाएगा, SI 4th इंडेक्स पे और BP थर्ड इंडेक्स पे, यानी BP के पास जो कंटेंट होगा वो 6 होगा और SI के पास कंटेंट होगा जो वो 5 होगा।
अब DX के पास हम जो देख लें, SI के पास कंटेंट 5 है, ये हम स्टोर कर रहे हैं DX के अंदर। DX के अंदर 5 चला गया। उसके बाद जो 5 वाला कंटेंट है ये हम ओवरराइट करवाएंगे B वाले कंटेंट को इससे। B के पास 6 है तो वो ओवरराइट होके 5 हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 7 5 5 4 0 0। तो अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को हमने इंक्रीमेंट करना है, हम डिक्रीमेंट करना है, साथ ही में CS को हम डिक्रीमेंट करना है। CS हमारा काउंटर है, काउंटर उसको कंपेयर किया जा रहा है 1 के साथ, वो 1 के इक्वल नहीं है, 3 है। तो जब 0 तो वो जो है वो DX वापस जो है वो लूप की पहली स्टेटमेंट पे आ जाए। अब इससे पहली स्टेटमेंट क्या थी कि SI की वैल्यू मूव हो DX के अंदर। अब SI एक जो स्टेप आगे मूव कर गया, SI की वैल्यू 4 हो गई है और BP की वैल्यू 5 है, यानी BP जो है वो 6th वाले कॉलम पे मौजूद है और SI हमारे पास इस इटरेशन में जो है वो 8th वाले कॉलम में मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो है SI की वैल्यू 4 DX में स्टोर हुई और उसके बाद उसको हमने ओवरराइट करवाया, BP की वैल्यू को ओवरराइट करवाया इससे, यानी 4 हमारा आगे मूव कर जाएगा। ये देख सकते हैं हम 8 7 5 4, इट वर्क्स वेरी फाइन। BP के अंदर जिस Z2 ऐड हुआ, SI के अंदर 2 ऐड हुआ, तो ये प्रोसीजर जो है वो यानी हर जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू लेफ़्ट वर्ड मूव कर रही है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक CX की वैल्यू 1 ना हो जाए। जैसे ही CX की वैल्यू 1 होगी, सेगमेंट CX की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये रिटर्न हो जाए, यानी साइज़। उसके बाद जो है वो 3-4 स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुई वो साइज़ को डिक्रीमेंट करने के लिए, जैसा कि हमने पहले जो है वो साइज़ को इंक्रीमेंट किया था, तो इसमें हम साइज़ को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वो बहुत सिंपल है, वो आप खुद से जो है वो समझ सकते हैं इसको। अब रिटर्न करना है जी हमने, तो रिटर्न किधर हो रहा है जी, रिटर्न कॉल डिलीट के बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मूव BP नम, यानी स्टार्टिंग एड्रेस। ये मैंने सिंपल जो है अपनी आसानी के लिए लिखा था ताकि भी मैं वैल्यूज़ देख सकूं। तो ये वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, यानी 6 जो है वो डिलीट हो चुका है और 8 7 5 4 0 0 हमारे पास जो है वो हमारी लिस्ट आ गई है। तो इसको जो है वो अभी देख लेते हैं जी कि मेन में उसके बाद क्या काम हो रहा है। हमारा जो मेन प्रोग्राम था ये देख सकते हैं आप कि कॉल हुआ डिलीट, उसके बाद जो है वो BP नाम दिए, मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई। उसके बाद जो है वो AX में 5 मूव हो रहा है जी, यानी 5 जो है वो हमने सर्च करना है। AX के अंदर 5 मूव हो जाए, AX के अंदर 5 चला गया, ये 5 जो है वो हमने सर्च करना है। कॉल सर्च के पहले हमने AX में 5 मूव किया और ये 5 हमने सर्च करना है, कॉल कर दिया सर्च के फंक्शन को। अब सर्च के फंक्शन में अभी इसमें जो है वो सर्च के फंक्शन में आ जाते हैं जी। सर्च का फंक्शन जो कि बहुत सिंपल है, उसको देख लेते हैं। ये है जी हमारा सर्च का फंक्शन। सर्च के फंक्शन में सबसे पहले क्या हो रहा है जी कि CX में वैल्यू जा रही है लेंथ की, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6, डिक्रीमेंट होके वो 6 हो चुकी थी जब हमने डिलीट किया है एलिमेंट। तो BP के पास नम यानी स्टार्टिंग एड्रेस चला जाए और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी AX की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं BX की वैल्यू के साथ। BX की वैल्यू जो है इस वक्त 8 है फर्स्ट आइटरेशन में। जहाँ पे इक्वल, अगर ये इक्वल है तो फाउंड पे चला जाए, अगर इक्वल नहीं है तो ऐड करें BP में 2 के, यानी B को एक इंडेक्स आगे मूव करें, यानी BP की वैल्यू इस वक्त क्या हो जाए चुकी होगी 7। BP की कंटेंट की वैल्यू 7 हो चुकी होगी। BP का कंटेंट 7 होगा और लूप एक कीवर्ड है, यानी ये CX को पहले डिक्रीमेंट करेगा और फिर जो है वो उसको कंपेयर करेगा 0 के साथ ऑटोमेटिकली, और फिर जो है वो अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये लूप 4 पे वापस चला जाएगा। अब AX की वैल्यू दोबारा BP के साथ कंपेयर होगी। BP की वैल्यू इस वक्त क्या है 7, पहले आइटरेशन में 8 थी, दूसरे आइटरेशन में सेकंड एक्स पे BP मूव कर गया तो उसकी वैल्यू 7 होगी। अब ये जो है वो 7 होगी। अब जो है वो दोबारा इक्वल नहीं है तो वो फाउंड पे नहीं जाएगा और BP को मज़ीद जो है वो ऐड करेगा। BP की वैल्यू जो है वो BP की कंटेंट जो है वो इससे 5 हो जाएगा, यानी BP 5th कंटेंट वाली लोकेशन पे चला जाएगा। और उसके बाद वही काम हो रहा है जी कि लूप डिक्रीमेंट हो रहा है CX में 1 का,
और वापस ये CX जो है वो 0 तक चलेगा, यानी जितने एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स को बारी बारी कंपेयर करेगा AX के साथ। अब ये देखें हमारे पास फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा कि BP जो है वो 4th पे पहुंच चुका होगा, और जब कंपेयर होगा AX के साथ जो इक्वल आ जाएगा तो ये फाउंड पे चला जाएगा। अब फाउंड मैंने एक लेबल लगाया हुआ है, फाउंड क्या कर रहा है जी, AX में 1 मूव कर रहा है और कॉल कर रहा है क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप जैसे कि आप जानते हैं कि वो हमारी स्क्रीन को क्लियर करेगा ताकि हम जो है वो नंबर फाउंड वाला एड्रेस हम दे सकें। तो अभी फाउंड में हमने क्या किया हुआ है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे AX में मूव किया है 1 और क्लियर स्क्रीन कर दिया है। AX में 1 मैंने इसलिए मूव किया जाकर ये एक फ्लैग है, ये हमें आइडेंटिफाई करेगा जी कि जो है वो हमें नंबर जो है मिल गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में वही 0x8B000 AX में मूव किया, फिर इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में मूव किया। फिर AH में हम बता रहे हैं कि बैकग्राउंड किस तरह होगा, किस तरह प्रिंट करवाना है हमने। 0x07 यानी ब्लैक बैकग्राउंड कलर होगा और वाइट जो है हमारे पास 4 कलर होगा, फोरग्राउंड कलर। अभी DI डेस्टिनेशन इंडेक्स को हमने इनिशियली 0 कर दिया है। SI को हम जो है वो फाउंड का स्टार्टिंग एड्रेस दे रहे हैं, फाउंड वाली जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, यानी नंबर हमें फाउंड हो गया, और CX के अंदर उसकी लेंथ मूव कर रहे हैं। अभी ये देखें AL के अंदर हम SI मूव कर रहे हैं। AL हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उधर हमने DB लिखा हुआ है, DB है और AL ये बताएगा क्या प्रिंट करना है। तो SI की फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो नंबर इज़ फाउंड यानी N है, तो N AL में जाएगा और SI में 1 जो है वो साथ ही ऐड भी हो रहा है। अब ये इस वाले जो मूव वर्ड इनटू ES स्क्वायर ब्रैकेट्स में है एक्स्ट्रा सेगमेंट कॉलन DI डेस्टिनेशन इंडेक्स कॉमा AX, यानी AX जो है वो कंबाइन हो चुका होगा 07 और जो है वो N का जो भी जो है वो ASCII कोड होगा वो भी साथ कंबाइन हो चुका होगा, वो सारे इसमें स्टोर होगा जब तो ये प्रिंट करेगा N स्क्रीन पे। उसके बाद DI भी जो है वो एक न्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी अगली लोकेशन पे जाके वो नेक्स्ट U प्रिंट करेगा। तो अब ये हमारे पास जो है ना वो प्रिंट होता रहेगा सारा, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। अब अगर ये हमारे पास नंबर फाइंड नहीं होता तो फिर भी हमने जो वो नंबर नॉट फाउंड डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम AX को 0 कर रहे हैं पहले। ये सिंपल एक फ्लैग के लिए मैंने लिखा हुआ है। कॉल कर रहा हूँ मैं क्लियर स्क्रीन को। अब मूव कर रहा हूँ मैं ES में वही वाला 0xB800। AH में मैंने बता दिया है कि क्या कैसे प्रिंट करना है जी, और उसके बाद डेस्टिनेशन इंडेक्स को 0 कर दिया है। SI में NF नॉट फाउंड वाली जो स्ट्रिंग है ना जी, उसका मैं स्टार्टिंग एड्रेस जब SI में मूव करवा रहा हूँ और CX में उसकी लेंथ NF लेंथ वो मूव कर रहा हूँ। अब ये सिंपल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह जो है वो हमने फाउंड में लिखा है, और इसको भी वापस में हमने जो है वो रिटर्न करवाना है जब ये डिस्प्ले हो जाए कि नंबर इज़ नॉट फाउंड। ये रिटर्न कीवर्ड से वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये था हमारा लैब टेस्ट 2 का पूरा सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल है, और ख़ुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करें, खुद से लिखने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें। तो ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।